बिग बॉस का आज का वीकेंड का वार और आज सलमान खान ने बड़े बड़े महा खुलासे करे। महा खुलासे सलमान खान ने आज इन महा खुलासों में एक तरह से एक्सपोज किया है क्या शिल्पा शिरोडकर को। आखिरकार सलमान खान ने चुम श्रुतिका की फाइट के बारे में क्या बड़ी क्लैरिफिकेशन किया। आखिरकार क्यों दिग्विजय इन सब चीजों में बीच में आ रहा है, क्यों दिग्विजय जिनके साथ उनकी दोस्ती है उन सबसे वो एकदम अलग हो रहा है और कैसे करणवीर वाले ग्रुप में ऐड हो चुका है, घुल मिल चुका है। सीधी सीधी सी बात है भैया, प्यार हो गया। ऐसा लगता है प्यार हो गया करणवीर मेहरा से। मतलब प्यार एज इन भाई वो बंदा अच्छा लगता है, प्यार हो गया। मतलब भाई चाहे चाहे यहाँ पर रजत दलाल हो, चाहे यहाँ पर श्रुतिका हो, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए करणवीर का साथ। ये बंदा जो है चलेगा। लेकिन शिल्पा को मास्टरमाइंड बताना क्या सही है? मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा के साथ जो ये शिल्पा जी के साथ माफ कीजिए शिल्पा जी के साथ जो ये पूरा माजरा है ना भाई, ये है कि वो उनसे हो रहा है ये सब चीजें। इसका प्रूफ आपको बताएंगे, उसका रीजन आपको बताएंगे कि भाई क्या है। वो ऐसे नहीं, वो सोच नहीं रही है जस्ट बिकॉज शिल्पा के माइंड में सिर्फ ये चीज है कि दीज आर द टू बैकबोन। ये इस शो की, इस एपिसोड की, यानी कि इस सीजन 18 की, जिसमें ये कंटेस्टेंट है, जिसमें से विवियन एंड द सेकंड वन करणवीर, ये दोनों ही हैं। यानी कि कहते हैं ना कि इनसे दोस्ती अच्छी नहीं तो भाई इनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। लेकिन यहां पर जो है करणवीर और विवेन को साथ लेके चलना, शिल्पा जी को क्या ये ऐसा लगेगा कि हाँ भाई शिल्पा जी ने उस चीज को वो कर रही है कि भाई अब जो है मैं इस गेम में हूं और कैसे मैं इन दोनों के सहारे क्या इस गेम में ऊपर तक जाऊंगी। तो सलमान खान जिन्होंने आज जिस तरीके से शिल्पा के पूरे इस सिनेरियो को, पूरे इस गेम प्लान को एक्सपोज करने की कोशिश की एंड कहीं ना कहीं शिल्पा के बारे में एक नैरेटिव जो सेट कर दिया कि यस शी इज द मास्टरमाइंड। बट आपको बताते हैं कि भाई मास्टरमाइंड बनने के लिए दिमाग यूज होता है। बट शिल्पा जी का जो दिमाग है ना वो ऐसा है भाई, दिमागदार है, इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं। लेकिन गेम की अगर बात करें तो वो मास्टरमाइंड वाली जो चीजें नहीं है भाई। बड़े बड़े जैसे कि समीकरण बना रहे थे भाई आपके दलाल साहब, जब वो समीकरण बना रहे थे ना तब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा उनका हाइप था स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। यानी कि ऐसा था कि एक हफ्ते दो हफ्ते मतलब दलाल साहब ही भाई चल रहे हैं, दलाल साहब का ये, दलाल साहब का भाई, रजत 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 रजत। तो रजत का जो ये पूरा गेम है, जो कि स्टार्टिंग में इतने समीकरण बनाए, ऐसे खेलूंगा वैसे खेलूंगा, और अपने भाई जैसे दोस्त को, दिग्विजय को जिताने के लिए भी बहुत कुछ किया। लेकिन आखिरी में आके क्या मिला? ठुल्लू मिल गया भाई। सही बात है, ये बात है कि कैसे दिग्विजय ने करणवीर का साथ पाने के लिए कैसे अपनी दोस्त श्रुतिका से दुश्मनी कर ली। आज के दिन अपने दोस्त भाई जैसे दोस्त जो दलाल साहब है भाई, उनके साथ धोखा दिया, फुल तरीके से बोल दिया भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता भाई, मैंने सीरियस ट्रस्ट इश्यूज है भाई, मेरे ट्रस्ट इश्यूज। तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज वाली बात है ना दिग्विजय की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय कह रहा है कि भाई मेरे को जीतना है, आई वॉन्ट टू विन दिस गेम, मुझे ट्रॉफी लेके जानी है, मेरा माइंड सेट यही है। ये जो जनरेशन है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। आप खुद ही चीजों को, अपने आप को आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हो कि आई एम हेयर टू विन। वेल एवरीबडी इज हेयर टू विन। हर कोई जो है मतलब जीतने आया। यहाँ कोई अपना रिलेशन नहीं बनाने आया, भाई बहन बनाने नहीं आया, लव स्टोरी क्रिएट करने नहीं आया, माँ बाप बनाने नहीं आया है, कोई बाप बेटा बनाने नहीं आया है। यहाँ पर जो एक पूरा नैरेटिव है ना, आप सबको जो है ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन यहां पर कोई जो कि अपने अंदर ही खेल रहे हैं, कोई जो कि बस आए हैं और बिग बॉस ने उन्हें बोल दिया है कि भाई आपको ही जिताएंगे, आपको। वेल विवेन डिसेना जिनको पहले टॉप 2 में लेके चले गए, एंड एलिस को भी बोल दिया यू एंड विवेन डिसेना जो कि टॉप 2 है, अब कौन जीतेगा भाई, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, गई ना बाहर। तो ये जो बिग बॉस ने ऑलरेडी ये जो चीजों को एक तरह से कह दिया ना भाई, मैं तुम्हारे पीठ थपथपा दी। स्टार्टिंग में खेले ही नहीं हो भैया आप लोग, स्टार्टिंग में तुम्हें जिताएंगे हम, तुम्हारी इतनी दिन की गारंटी। और भाई सुनने में आया कि शिल्पा शिरोडकर की जो गारंटी ना घर में रहने की, वो 15 हफ्ते की है भाई। एंड इस बार भी आई थिंक नो एलिमिनेशन, यानी बग्गा जी फिर से बच गए हैं। और आपको बताते हैं कि आज का गेम कैसा रहा। आज सलमान खान के बड़े मुद्दे क्या थे भाई? आज के गेम के सलमान खान के बड़े मुद्दे क्या थे? सबसे पहले तो भाई चाहत को सलमान खान ने बुलाया, आइए बैठिए,
तो चाहत, आप अच्छा खेल रही हैं लेकिन आपकी गाड़ी काफी स्लो है। सो चाहत से पूछा, क्या कभी चुम का झगड़ा होता है तो करण और शिल्पा चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं? ये भी चीजें हैं, ये जो बाद में जो है बात हुई थी। लेकिन यहां पर मेन मुद्दा किस चीज का है? मेन है शिल्पा करण कि आखिरकार शिल्पा और करण का रिश्ता क्या है, उनका बॉन्ड क्या है, आखिरकार क्या ये एक दूसरे को यूज कर रहे हैं? तो यहां पर एक कन्वीनियंस वाली जो बात है कि कन्वीनियंस तो उनके लिए है, दूसरे ईशा विवेन और अविनाश के लिए, बट यहाँ पर यहाँ पर करण और शिल्पा का जो ये बॉन्ड है, ये साफ साफ चाहत ने रिवील कर दिया कि भाई यहाँ पर इनका जो बॉन्ड है ना, जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है तब इनमें से कोई भी एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं रहता है। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, उन्होंने इस चीज को मतलब बोल दिया कि वो सिर्फ गेम में आगे बढ़ने के लिए शायद वो ऐसा कर रहे हैं। एंड करण का जो ये पूरा गेम है, मे बी करण अपने आप को बेचारा साबित कर रहा है कि मैं बेचारा हूं, या मैं सिंपैथी गेन करने के लिए कि भाई देखो वो बंदी मेरे को कितना धोखा देती है, फिर भी आई एम हेयर, फिर भी मैंने अपनी दोस्ती को मैं अपनी दोस्ती को प्रेफरेंस दे रहा हूं। दोस्ती दोस्ती मेरी दोस्ती, वो जो दोस्ती वाली बातें हैं ना, तो करण और शिल्पा का जो ये पूरा बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को एक तरह से डीकोड किया है सलमान खान ने थ्रू चाहत, एंड खुद भी उन्होंने जो है पूरा डीकोड कर दिया है। आगे बात करेंगे कि उन्होंने डीकोड किस किस तरीके से किया है। तो यहां पर इनकी दोस्ती के बारे में तो यही कह दिया चाहत ने कि भाई एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहते हैं, एंड उनको लगता है कि शिल्पा जी जो कि मास्टरमाइंड है, और कहीं ना कहीं जब चुम की लड़ाई हुई थी तो वो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो है ना, शिल्पा और चुम, ये चीजों को सॉल्व नहीं करते हैं। जब ये बात चाहत ने कही थी पहले भी, जब इनकी लड़ाई हुई थी कि करण तुम संभालो, तुम देखो ना वो रो रही है, तुम देखो ना वहां जाके, तो करण कहता है तो मुझसे नहीं होता, मैं सो रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है, तो ये है कि तुम अगर सॉल्व करते तो तुम सॉल्व कर सकते थे, लाइक शिल्पा एंड करण पर ये जो बड़े आरोप लगा दिए, बट आप सॉल्व नहीं करते हो। तो यानी कि मिट्टी का तेल या फिर आग के साथ साथ जो है चीजों को सॉल्व ना करना और दुश्मनी क्रिएट करवाना या दुश्मनी बनाए रखना, ये शिल्पा और करण से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, अकॉर्डिंग टू चाहत। अब यहां पर बात करते हैं कि इनका जो मतलब रिश्ता था वो यही है कि एक दूसरे के लिए कभी खड़े नहीं रहते हैं, और कई बार शिल्पा ने जो कि धोखा दिया है अपने दोस्त करण को, तो करण भी कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन कर रहा है, वो सब ये गेम के लिए जो है कर रहा है, ये सब जो चीजें सामने आई है। अब यहां पर बात आती है कि भाई ईशा विवेन एंड अविनाश, इन तीनों का बॉन्ड, इन तीनों का रिलेशन क्या है, जिस पर वो कहते हैं कि कन्वीनियंस की दोस्ती है भाई इनकी। बिकॉज है ना, ये चीज ऑलरेडी पहले भी देखी गई थी कि नॉमिनेशंस के दौरान, ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब नॉमिनेशंस हुए थे, जब यहाँ पर दो दो के जो ग्रुप थे, जहां पर अविनाश और ईशा थी, तो ईशा ने सबसे पहले ही आके ये कह दिया, देख मैं भी इस गेम में रहना चाहती हूँ। तो अविनाश कहता हाँ मैं भी इस गेम में रहना चाहता हूँ। तो ईशा ने अपनी प्रेफरेंस पहले बता दी अविनाश के सामने कि देख मैं भी देख गेम में रहना चाहती हूँ, लेकिन अब तू मेरे सामने है तो कहीं ना कहीं मैं तुझे प्रेफरेंस दूंगी। यही चीज अविनाश ने भी बोली, बट यहां पर ईशा ने ना ऑलरेडी पहले सब कुछ क्लियर आउट कर दिया। या तो वो ये बोल देती कि अविनाश देख कोई बात नहीं, कुछ भी है क्या ही है, लेकिन मेरे लिए पहले प्रेफरेंस तू है, मैं इस गेम में रहूं या ना रहूं, बट आई वॉन्ट यू टू स्टे एंड विन द शो। वो होती है मतलब रियल दोस्ती या फिर वो सब चीजें हैं। बट ईशा जो है ना, ईशा का बहुत ही अलग तरीके का जो एक गेम चल रहा है। ईशा जो कि जिस तरीके से एक जो नैरेटिव सेट कर रखा है कि अविनाश एंड मी एंड अविनाश ने ये भी बोला था, क्या पता वो कल को प्रपोज भी करते, वो ये बोल दे कि आई लाइक यू, आई फील फॉर यू, एंड लाइक फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ है। लाइक वो कह रहा है कि जब मेरी तुम्हारे से फाइट हुई थी तब मैं काफी ज्यादा हिल गया था अंदर से, तो मुझसे कभी मत करना है ऐसे प्लीज एंड ऑल, ये सब चीजें। तो कहीं ना कि दोस्ती वाले तो ऐसे बोलते टपली मार के चल निकलना, कल अपने आप ही आएगा वो, तो दोस्ती वो होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, एक फीलिंग वाली जो बात है वो सामने निकल कर आई थी, एंड ईशा को ये बात, एक ईशा को इक्का मिल गया है, एक हुक्म का इक्का, मुझे तो लगता है कि भाई अविनाश ने उससे जो ये सब चीजें बोली, अब मैं इस गेम में खूब आगे बढ़ूंगी, जो कि कल के दिन सलमान खान जो है इनको करेंगे। वहीं
विवेन के लिए भी कहा कि विवेन अलग एटीट्यूड में रहता है, विवेन का ये, विवेन का वो, तो उनके लिए कहा कि भाई कन्वीनियंस की दोस्ती है, दिस इज जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गेम। इस गेम में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है ये इकट्ठे हैं, अदरवाइज शायद ये इकट्ठे ना होते, बट इन्हें पता है कि ये ऐसे चल रहे हैं तो इस गेम में ये काफी आगे तक चले जाएंगे, जस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गेम। बिकॉज ऑफ चाहत इज नॉट फॉर, इट्स इज नॉट फ्रॉम एनी ग्रुप, शी इज नॉट फ्रॉम एनी ग्रुप, वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो 2 हफ्ते से उन्होंने ये कहा सलमान खान से कि भाई 2 हफ्तों से आप काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हो, आपका गेम नहीं आ रहा सामने, क्योंकि पहले ही चाहत स्टार्टिंग से ही चाहत जो कि काफी इंडिविजुअल प्लेयर की तरह खेल रही थी, काफी ब्लंटनेस की, काफी ब्लंट तरीके से जो है वो बोल रही थी सबके सामने, एंड चाहत ने काफी फाइट भी जो है की है, चाहे वो अविनाश हो, चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो कुछ भी चीजों के लिए हो, बट किया है भाई, किया है चाहत ने। तो वो सब चीजें जो है कि भाई चाहत एक इंडिविजुअल स्ट्रांग प्लेयर है, उसको किसी की जरूरत नहीं है गेम में रहने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट देने के लिए, वो खुद से ही जो है कंटेंट दे सकती है, कंटेंट को कैसे बनाना है वो कर सकती है, मेकर्स को ये बात सही से ही पता है। लेकिन यहां पर अब चाहत और भैया दलाल साहब का जो ये बॉन्ड है ना, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज चाहत ने कहा कि मेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती टिश्यूज है क्या तुम्हारे लिए, या ये है क्या, या वो है क्या, तुम मेरे से लड़ना मत बाहर, मैं बता रही हूं तुम ऐसे मत करना। तो चाहत का जो ये अलग तरीके का जो है ना, कि सबको मेकर्स को भी मतलब लग रहा होगा कि अगर इनके बीच में दोस्ती पक्की हो गई, या फिर दोस्ती से ज्यादा कुछ ये अगर फील भी करने लग गए एक दूसरे से बाय एनी चांस, तो भाई चाहत का जो गेम है यहां पर ओवर हो जाएगा, तो चाहत का गेम यहां पर 0 हो जाएगा। चाहत फिर जो है वो सिर्फ उसमें ही लगी रहेगी, रजत तुम क्या खाओगे, रजत मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ, रजत मैं ये कर दूंगी, रजत मैं साफ कर देती हूँ, रजत मुझसे बात करो, रजत मुझे मनाओ, मुझे हंसाओ, मेरे साथ ये सब चीजें, लेकिन वो गेम में इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं हो पाएगा। तो यहां पर है चाहत को, उनको जगाना जरूरी था, और ये कहा कि आप काफी कंफ्यूज लग रही हो, आप घबरा रही हो, घबराओ मत, सीधी जो बातें हैं वो सब चीजों को बोलो। आप सीधा सीधा जो है ये बोल नहीं सकते थे कि आप दोस्ती मत रखो किसी के साथ, राइट। अब अगला मुद्दा क्या है भाई, अगला मुद्दा क्या सामने आया है, करण ने आज फिर से मिट्टी का तेल डाला और माचिस लगाने की कोशिश की, लड़ाई फड़वाने की कोशिश की, किस किस के बीच में, अविनाश और कशिश के बीच में। लेकिन यहां पर अविनाश ने ना एक चीज को बहुत ज्यादा हाइप पे जो है मतलब ले लिया उस चीज पर, जब अविनाश और जब वो मतलब बैठे हुए थे तब वो ट्रिमर जो है यूज कर लिया करण ने, तब ये कहा कि यार ये ट्रिमर मेरा है क्या, ये किसका है, कह रहे कहाँ रखा था, कह रहे वहां रखा था, कह रहे यार ये तो यहाँ रखा था, तो वो कहता नहीं ये तो वहां रखा था, ले मैं रख देता हूँ वहीं पर ही। तो अविनाश कहता है यार ये पर्सनल हाइजीन वाली बात है, ये पता नहीं कहाँ का मैं इसको यूज करता हूँ, मैं कहाँ का, मैंने कहाँ का के जो बाल है मैंने इसके काटे हैं, तो वो ट्रिमर वाली है, तो उसे मतलब अरे अरे कोई नहीं ना भाई, तो फिर हो क्या गया। तो करण का जो भी एक अलग तरीके का जो एक एटीट्यूड है, या ये बोलेंगे करण ने उस चीज को बोला, अरे कोई बात नहीं ना यार, कोई नहीं कोई नहीं, शायद वो चीज वहीं पर खत्म हो जा मतलब हो जाती है, बट अविनाश ने उस हाइजीन वाली बात को इतना ज्यादा ले लिया कि करण को हर कोई जो है बोलने लग गया ना। ये एक ऑफिशियल चीज है कि करण के सामने बार बार एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि शिल्पा जी इज नॉट फॉर यू, शिल्पा इज नॉट फॉर यू, बट कहीं ना कहीं करण वर्सेस ऑल वाली जो चीजें हैं ये सामने आ रही है कि करण हर किसी से, हर किसी की आंखों में, बस कुछ को छोड़ के, बहुत कम लोगों को छोड़ के, 2 से 3 लोगों को छोड़ के हर किसी की आंखों में खटकता है करण। तो करण का पूरा मुद्दा क्या था, तो करण के लिए ये सब चीजें थी कि अविनाश ने फिर बोला कि यार ऐसा थोड़ा होता है यार, तुम मतलब कुछ भी कर लोगे, मेरे कि मेरी चड्डी भी है, मैं अपने तुम्हें अच्छा ही मतलब दे देता हूं, जिस पर करण का एक जवाब था अविनाश के लिए, हाँ मुझे पता है कि उसमें डायपर लगा हुआ ना वो तेरा ही है। तो करण ने भी कहीं ना कहीं बहुत सीधे जो है मुंह पे दिया। लेकिन यहां पर बात आती है भाई, बात तो सही है भाई, देख दूसरे बंदे का वो है, तो इस पर करण का यही कहना था कि भाई तुझे सॉरी चाहिए, तुझे साफ करने का वाला चाहिए, मतलब मैं तुझे साफ करके दे दूं ट्रिमर, या फिर तुझे नया पेटी पैक चाहिए, अब तुझे क्या चाहिए इन तीनों में से। अब वो कह रहा है भाई तू देख ना, तूने ये कर दिया, अरे उससे सपोज गलती हो गई तो उस चीज को तुम क्यों ज्यादा क्रिएट कर रहे हो। तो यहां पर अविनाश ने जो है चीजों पे फिर से जो है क्रिएट करना शुरू करा, लेकिन कशिश ने उस चीज पे कहा करण यार कुछ भी है, नाउ यू आर रॉन्ग, तुम यहां पर गलत हो, बिकॉज तुमने उसके पर्सनल हाइजीन है वो नहीं शेयर करना चाहता ये सब चीजें, तो तुमने क्यों उसका यूज किया, तुम्हारी गलती है, और तुम एटीट्यूड तुम्हारा अलग है, तुम ऐसे बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, सॉरी मैं बोल देता हूं। करण ने बोला भाई सॉरी कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई। लेकिन उसके बाद कशिश ने भी इस चीज में, इस
इन दोनों की लड़ाई में ना कशिश भी आई है और कशिश ने बहुत ही जद्दोजहद से करण के साथ फाइट करने की कोशिश की कि यस आई ऑल्सो वॉन्ट द मुद्दा, मुझे भी एक मुद्दा चाहिए इनके बीच में। बट करण ने वहां पर बात को ऐसे स्लाइड चेंज करा। करण ने क्या कहा, करण ने कह दिया कि भाई तुम हाइजीन वाली बात कर रही हो, जब तुम टास्क में उसको मिर्ची लगा रही थी तो वो मेरे पास आया कि भाई वो क्या कर रही है, वो देखो ऐसे ऐसे। तो उसने बोला कि भाई वो देखो ना कि वो क्या कर रही है, यानी कि यहां पर कैरेक्टर वाली बात आई थी, कि कैरेक्टर वाली बात आई थी कि कैसे कशिश ने जो है जब वो लगा रही थी तो कहीं ना कहीं लाइक बिलो द बेल्ट अगर कुछ चीजें मतलब चली जाती हैं तो उस एक्शन को गलत वे में तोड़ मरोड़ कर शायद मे भी उस टाइम पे अविनाश ने बोला होगा कि भाई वो कशिश तो मुझे ऐसे कर रही है, मतलब डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी, या बिलो द बेल्ट वाली जो बात है, या फिर रियलिटी में बिलो द बेल्ट ही है भाई वो सब चीजें, है ना। तो वो सब चीजें तो उस पर करण ने आग लगानी भाई शुरू कर दी कि हाँ भाई उसने भी ऐसा ही बोला था। लेकिन अब इस चीज पर ये बोला कि करण को बुलाओ, अविनाश को बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ कि उसने क्या कहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये बात विवेन डिसेना ने भी मतलब बोली कि तू क्या कर रहा है यार, तूने क्यों किया, तेरे में दिमाग नहीं है, तू थोड़ा कर लेता। करण ने भी उस चीज को वो करा कि यस भाई मैं पागल हूं, मेरा दिमाग आउट है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लड़ लो मेरे से, लड़ना आके, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये जो पूरी चीजें सामने आ रही है एंड इस एक अदर साइड ये है कि जो तिल्ली जो मतलब लगाई जहां पर सबने कहा कि करण क्या यार तूने 2 हफ्ते पुरानी वाली बात जो है तू कर रहा है। तो यहां पर कशिश बीच में आई जिसके चलते करण ने इस चीज का खुलासा किया कि भाई अविनाश जिसका तुम सपोर्ट कर रही हो उसने तुम्हारे बारे में ये चीज बोली कि कशिश मेरे से ऐसे ऐसे जो है वो कर रही थी उस टास्क में। अब तुम किसका साथ दे रही हो, अविनाश इज नॉट द गुड पर्सन। ये चीज जो है मे बी करण को समझाने वाली बात भी थी, बट करण ने यहां पर दोनों चीजों कर दी। यहां पर एक तो तिल्ली भी लगा दी और कशिश के सामने एक सच्चाई रिवील करी अबाउट उस दिन की अविनाश की, कि अविनाश ने तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोला था और तुम जो है उसके तुम सपोर्ट में चल रही हो या तुम उसके सपोर्ट कर रही हो। तो जो बातें हैं भाई वो वहां पर सब कुछ खत्म हो गई, राइट। अब भाई यहां पर सलमान खान आते हैं, तीसरा मुद्दा भाई क्या, सलमान खान आते हैं। सलमान खान जो कि कुछ बातों को बोलते हैं वो भी थोड़ा सा डबल मीनिंग वाली बातें बोलते हैं, कि जहां पर वो कहते हैं कि ईशा क्या मुद्दा है तुम्हारा, तो जहां पर वो कहते हैं कि कभी ये काम बोल देती है, कभी वो काम बोल देती है। तो ईशा तो अविनाश कहता है कभी ये ऐसा बोलती है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, इसके 100 तरह के जो काम है ये सब हमें जो मतलब करने पड़ते हैं। तो जहां पर वो कहते हैं कि करण ईशा, तो ईशा अगर मैं होता ना तो मैं तुम्हें क्या क्या जो है मतलब पकड़वा देता, और मैं चाहता तो विवेन और तुम्हारा भी मैं एक दूसरे का पकड़वा देता है, झाड़ू पोछा। तो इस तरीके से सलमान खान ने भी एक वो फन बैंटर किया, लेकिन वो डबल मीनिंग वाला जो फन बैंटर था वो देखने को मिला है और सलमान खान भी उस चीज पर हंसे हैं खाली, राइट। सो ये जो चीजें हैं ये सामने आई हैं। अब यहां पर भाई मुद्दा आता है, मेन मुद्दा, कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर बात करनी बेहद ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं। यहां पर क्या बात है कि सलमान खान जो कि अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं विद दिग्विजय सिंह राठी और उनसे पूछते हैं क्या शिल्पा जी का डिसीजन जो था ईशा को लेकर, ईशा को जिताने का कितना सही था। क्या शिल्पा जी का जो डिसीजन था कि उन्हें ईशा को ही जिताना था, या फिर उन्होंने उनको करण को हराना था, या करण को इस बार फिर से उन्होंने धोखा दिया है। सो इस पूरे मुद्दे को कैसे सलमान खान ने डिकोड कर दिया भाई। पुरानी चीजें जो कि वो लेकर आए थे, यहां पर उन्होंने कहा कि भाई क्या चीजें हुई थी एंड उन्होंने इस चीज को क्लियर कट किया कि भाई ईशा जो है ना, तो भाई ईशा जो है ना, ईशा का सिस्टम क्या है। हाँ, तो यहां पर बात है कि भाई सलमान खान ने कहा कि भाई वो बंदा उसने शायद जिसका वेट होगा ज्यादा ईडन का, उसको अपने कंधे पर बिठा रखा था। बात ये हो गई। दूसरी चीज क्या थी कि भाई उसने क्या किया कि अविनाश ने ईशा को उठा रखा था जिसका वजन होगा 45 55 50 ऐसे समथिंग, एंड रियल में कुछ ऐसा सा इनका वेट है, लाइक वो 20 kg समथिंग एक्स्ट्रा है ईडन। बट इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि भाई वेट ज्यादा है एंड ऑल, वेट कम है, इससे कोई मैटर नहीं करता। बट यहां पर क्या चीजें हैं कि सलमान खान ने वो चीजें कराने की कोशिश की कि कैसे शिल्पा ने फिर से धोखा दिया करण को, कि शिल्पा ने उसको लेट डाउन किया है, जिसके चलते करण जो कि लेट डाउन फील हुआ है। करण को फिर से लगा कि आखिरकार शिल्पा जी क्या कर रही हो, क्या किया है। बट फिर भी करण ने उस चीज को ज्यादा मुद्दा नहीं उठाया,
करण ने उस चीज को लेट इट बी कर दिया, जिस पर ये कहा कि भाई दिग्विजय तुमने कहा था, तो दो दिग्विजय ने कहा था कि हाँ यस सर मैंने बोला था कि आप बड़े बेकार किस्म के हो, पर उसने घटिया नहीं बोला, मतलब वहां पर शो में घटिया बोला था एपिसोड में जब हुआ था, लेकिन आज जब दिखाया गया तो उन्होंने बोला सर मैंने बोला था कि आप तो बहुत घटिया हो, आप बहुत घटिया हो शिल्पा जी, बहुत घटिया हो, नहीं आप बहुत बेकार हो, माफ कीजिए आप बहुत बेकार हो शिल्पा जी, बहुत बेकार हो। लेकिन घटिया वाला जो वर्ड है वो सलमान खान के सामने यूज नहीं किया, वरना सलमान खान बोल देते कि यार ये तुम क्या वर्ड जो है मतलब यूज कर रहे हो, बेकार बोल लो, आप काफी बेकार हो। आप बोलते घटिया का मतलब बहुत अलग वे में मतलब चला जाता है कि घटिया एकदम एकदम ही घटिया, मतलब बेकार, खच्चर, वो चीज जो है उन्होंने बोली नहीं उस टाइम पे। तो दिग्विजय से भाई पूछा गया कि आखिरकार शिल्पा जी का इरादा क्या था, क्या उनको ईशा को जिताने का इरादा था या फिर करण को हराने का जो है मतलब इरादा था। तो यहां पर शिल्पा ने कहा कि देखो सलमान, मैं तो ऐसा कह रही हूं कि सलमान ने कहा कि भाई बिग बॉस ने कोई रूल नहीं बनाया था, मतलब बिग बॉस का जो ये रूल था कि आपको घूमते रहना है, आपको घूमते रहना है। बट शिल्पा ने अपने आप ही जो है वो कहा कि 4 घंटे बाद कि भाई अब जो है नो ब्रेक है, अब नो ब्रेक है, जिस पर बात करें तो वही जो दिखाई गई थी कि कैसे करण जो अविनाश से वो ये कहता है कि चल भागे चल भागे, मतलब करण अपनी स्ट्रेंथ को जो है रिवील करना चाहता था, चल भागे मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूं, आई एम लाइक मच ओल्डर देन यू, लाइक आई एम 40, इफ आई एम 40 देन यू आर मे बी 28, तो कहीं ना कहीं आई एम मच ओल्डर देन यू एंड मेरी स्ट्रेंथ भी तेरे से ज्यादा है, अगर ये वाली बात है तो जैसे कहते हैं ना कि करण को थोड़ा सा बॉडी शेम कर देते हैं, करा था कि बाल नहीं है, ऐसा है तू वैसा है, जा तू अपना ये देख, या तू अपना, तो कहीं ना कहीं करण भी उस चीज को दिखाना मतलब चाहता था कि भाई तेरे से ज्यादा, एक तो वजन पे बंदे को ले रखा है मैंने, बंदी को 20 किलो ज्यादा, 4 घंटे से ऊपर भी हो गया, तेरे से अभी भी कह रहा हूं ये चीज, तू मेरे साथ भाग। बट वही चीज जो है बोलनी थी, बट वहां पर अविनाश ने अपने पैर को हिलाते रहा, मैं जो है पैर मतलब हिला रहा हूं, बट ये चीज थी कि क्या वो 4 घंटे उन 2 सेकंड, क्या उन 2 सेकंड मुश्किल से अगर करण खड़ा हो गया वहां पे, स्टेबल हो गया, जस्ट टू टॉक, जस्ट फॉर द कन्वर्सेशन, जस्ट फॉर द डिस्कशन कि चल भागते हैं, सिर्फ वो 4 घंटे उस पर वो भारी पड़ गए। शिल्पा जी को ये चीज थी कि करण को खुद ये सब चीजें थी कि भाई अगर आप मेरी दोस्त हो तो आप मुझको जिता सकती थी, बट करण ने वो सब चीजों को ज्यादा रिवील नहीं कर जो है मतलब किया, एक जेन्युइन की मतलब कि हाँ भाई ये है। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये शिल्पा पर भाई सवाल खड़े हो गए, तो वहां पर उन्होंने वो चीज बताई कि शिल्पा आपने धोखेबाजी करी है, आपने देखा था वो 2 सेकंड जो है वो भारी पड़ गए क्या, वो 4-5 घंटे मतलब कैसे आप लोगों ने जो किया है टास्क बहुत सही तरीके से किया है, यानी कि लोग तो मे भी आधे घंटे में थक जाए, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूं, मतलब 15 मिनट भी अगर आप किसी को पद्दी पर बिठा लोगे ना, लाइक आपके वजन वाला या फिर मेरे खुद वजन वाला या फिर मेरे से चाहे कितना ही क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं बंदा के पेशेंस लेवल टूट जाता है, लेकिन इन बंदों का 4-5 घंटे तक टूटा नहीं। वेल इन दोनों के लिए भाई वो है, लेकिन फिर भी करण ने बात करें तो करण ने ये चीज कहा था कि भाई वो ज्यादा वेट की है, तो शिल्पा ने उस चीज को नहीं देखा एंड शिल्पा ने जिता दिया ईशा को। तो यहां पर सलमान खान ने एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की कि कैसे करण बहुत हो गया, ये लिमिट क्रॉस हो गई है यार, आप एक शो पर हो, आप क्या एक एग्जांपल सेट कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो यहां पर करण की इस चीज पर सवाल खड़े हो गए कि क्या करण बेचारा फील करवाना चाहता है, क्या करण सिंपैथी गेन कर रहा है, कि कैसे उसकी जो दोस्त जिसको अपनी सो कॉल्ड वो फ्रेंड बताता है या फिर वो सब चीजें कि मेरा अच्छा बॉन्ड है, शिल्पा जी जिन्होंने कई बार करण को बिट्रे किया है, जो कि साफ साफ जो है मतलब देखने को मिला है। दोस्ती में चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होती, अगर आपने दोस्ती में मतलब जिता दिया या फिर दूसरे बंदे भी ऐसे ही करते हैं तो यार आप भी कर सकते थे वैसे तो, हालांकि वो चीज गलत है, उस चीज को प्रमोट नहीं करते, चीटिंग करना गलत है, लेकिन फिर भी शिल्पा जी ने पहले ही ये चीज को भी खुलासा किया था कि यस मैंने देखा था, जब वो दिग्विजय से मतलब बोल रही थी मैंने देखा था कि उसने टेक लिया था वहां पे, बट फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। तो अगर आप चीटिंग वाली नहीं करती, अगर आप इतना फेयर खेल रही थी तो आप उस टाइम पे बोल देती कि करण तुमने यहां पर जो है टेक ले लिया है, अब तुम आउट हो, बट उन्होंने फिर भी टाइम दिया, बट वो 2 सेकंड का जो वो रुकना था वो जस्ट टू टॉक, बात करने वाला था, ना कि रेस्ट लेने वाला था। बट उस चीज को ना एक क्या कहते हैं कि अविनाश ने उसको एक बदलाव में बदल दिया, यानी कि एक उनको एक ऑफर मिल गया, कि उनको एक वो मिल गया कि यार
ये देखो ये रुक गया है, ये देखो ये रुक गया है, अपॉर्चुनिटी मतलब मिल गई कि भाई नाउ आई एम हियर, कि ये बंदा रुक गया है और संचालक अब आपका डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है, राइट। तो ये जो पूरी चीजें हैं, तो यहाँ पर शिल्पा का जो इरादा था वो सामने सामने आया है। शिल्पा पर सवाल जो है खड़े कर दिए सलमान खान ने धोखेबाजी के, एंड ये कहा कि शिल्पा एंड करण, जहाँ पर शिल्पा भी कहती है वो ऐसा करता है या फिर वो सब चीजें, लेकिन यहाँ पर विवेन भी की भी बात आई थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको महान बनने के लिए क्या आप दोनों ये कर रहे हो, क्या आरती उतारे हैं आपकी, ऐसे करके आरती उतारी जा रही है भाई। देवी देवता, देवी देवता, आप दोनों देवी और देवता हो, ये घर मंदिर है और आप देवी देवता हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर साफ सीधी सी बात है कि सलमान खान यही मतलब बोलना चाहते हैं कि शिल्पा ने अगर आपको धोखा दिया है ना, देन आपको भी पलट के जवाब देना चाहिए था, आपको भी पलट के मुंह पे पूछना चाहिए था कि क्या है ये, क्यों किया। दोस्ती रखनी है तो मुझे सपोर्ट करोगे, नहीं रखनी है तो प्लीज मेरे यहां से चले जाओ, मैं आपसे दोस्ती नहीं रखूंगा। नाउ इट्स टाइम टू प्ले इंडिविजुअल, चाहे मेरे दोस्ती किसी के साथ हो, मैं आपके साथ दोस्ती नहीं रखूंगा बिकॉज आपने मुझे जो है धोखा दिया है। लेकिन सलमान खान ने ये कहा कि भाई आप दोनों, आप तो महान हो, आप महान बनने, आप जो है महान जो है मतलब बन रहे हो, राइट। सेकंड टॉपिक यहां पर किस चीज का आता है, सेकंड टॉपिक है भाई श्रुतिका और चुम का। तो सलमान खान ने क्लियरली तरीके से इस पूरे मुद्दे को कैसे बताया और कैसे दिग्विजय सिंह ने इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया भाई। दिग्विजय ने कैसे अपने इन दोस्तों को, जिनके साथ वो ज्यादा घुले मिले थे स्टार्टिंग में, एक है मेन श्रुतिका, श्रुतिका के लिए दलाल साहब को भाई छोड़ दिया था, राइट। मतलब रजत ने कहा दोस्ती दोस्ती, भाई 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 भाई, बट ये उनकी तरफ से नहीं था, दिग्विजय की तरफ से। दिग्विजय ने श्रुतिका को प्रेफरेंस दी, लेकिन नाउ श्रुतिका भी अब कुछ नहीं रही, दिग्विजय अब करणवीर जिनके क्लोज हैं चुम को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो करणवीर के साथ हैं। ये चीजें हैं, एंड दिग्विजय डजंट लाइक शिल्पा जी एट ऑल, क्लियर कट जो है। यहां पर मेन चीज है कि करण इज द ओनली मैन दिग्विजय रियली नीड्स, कि भाई ये बंदा मेरे साथ ही इस गेम में रहे, मुझे यही बंदा चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। दिग्विजय इसलिए चुम का सपोर्ट में है बिकॉज वो करण की बहुत अच्छी और क्लोज फ्रेंड है, यानी कि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो यहां पर दिग्विजय ने चाल चल दी, यहां पर दिग्विजय ने श्रुतिका के लिए पहले छोड़ा दलाल साहब को, उसके बाद फिर अब श्रुतिका को भी भैया बता दिया तू ऐसी ही है, तू वैसी ही है, तू इतना वो क्यों हो रही है, तू ऐसी क्यों हो रही है। तो ये दिग्विजय का पूरा सिस्टम है कि कैसे चुम और दिग्विजय और श्रुतिका की लड़ाई में ये भाई इंटरफेयर कर रहे हैं। अब श्रुतिका और चुम की लड़ाई में किसकी गलती थी, सलमान खान ने पूछा भाई दिग्विजय से, तब दिग्विजय ने कहा कि ये क्लियर कट श्रुतिका की गलती थी। सलमान खान ने कहा कि वो पूरा मैटर क्या था, कि भाई पूरा मैटर ये था कि खाने को लेकर था, कि कैसे करण ने 3 लोगों के खाने को डलवा लिया, 3 लोगों की दाल को, फूड पोर्शन को डलवा लिया। फिर वहां पर आती हैं आपकी श्रुतिका, तो श्रुतिका ये कहती कि भाई सारा मुझसे कह रही है कि यार करण ने 3 लोगों का खाना जो है, एक तरह से जो दाल है वो ले ली है, अब मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी। तो उस चीज को क्लियर आउट करने आई थी वैसे तो श्रुतिका, बट श्रुतिका ने शायद क्या उसको मुद्दा कुछ मतलब बनाना था या कोई मुद्दा क्रिएट करना था मतलब श्रुतिका को। तो ये जो बातें आ गई थी, यहाँ पर करण ने कहा कि भाई जो मुझसे बोलना चाहे तो मुझसे सीधा आके बोले, अपने मैसेंजर्स को ना भेजे। तो श्रुतिका उस बात में मतलब भड़क गई, उसने बोला मैसेंजर्स क्या है भाई, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर चुम तुम्हारी दोस्त है भाई वो मेरी भी दोस्त है, चुम की तबीयत खराब है तो भाई वो मेरी भी है, मतलब मेरी भी दोस्त है। तो कहीं ना कहीं चुम और श्रुतिका के बीच में जो ये बड़ी मिस्टेक थी इतनी बड़ी हो गई है कि नाउ अब इसमें और जो है आग लगा रहे हैं कौन, दिग्विजय भी आग लगा रहा है भाई। मतलब दिग्विजय ने चुम के सामने ये चीज क्लियर आउट कर दी कि भाई तू ही सही है, या कुछ बोला नहीं बोला वो एक अलग बात है, बट यू आर राइट एट योर एंड, नॉट श्रुतिका। श्रुतिका की बड़ी गलती है और तू श्रुतिका के लिए मत आंसू बहा। ये जो बातें हैं सामने आई हैं, राइट। और कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि ये क्या दिग्विजय फुटेज लेने आया है भाई उसमें,
और बेवकूफ़ है क्या या मतलब बात यही है कि लोगों का कुछ रिएक्शन है कि दो फ्रेंड्स आपस में सॉर्ट आउट कर रहे हैं, बट इनको अलग ही चुल है। अबाउट दिग्विजय, उनके बारे में ये जो है चीजें सामने आई हैं, राइट। अब यहां पर क्या चीजें हैं भाई, दिग्विजय ने ना अपनी फेवरेट श्रुतिका से वो फाइट कर रहा है। जब सलमान खान ने इस चीज को क्लियर आउट किया, इस पूरे मुद्दे को, कि भाई दिग्विजय श्रुतिका के सामने, कि भाई श्रुतिका का ये मानना था कि चुम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती, लाइक कुछ भी चीजें हैं कि वो मेरी दोस्त है बट वो मेरे पास आए लेकिन मैं उसके पास जाती हूँ। ये श्रुतिका की एक सबसे बड़ी जो है गलतफहमी, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो किसी से, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है ये हो गई कि सलमान खान ने इस चीज को कहा कि चुम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो खुद ही आपके ऊपर चूज करेगी करण को और शिल्पा को। तो ये चीज कहने के श्रुतिका को लग गई कि भाई ये बात जो है क्लियर आउट कर दी कि भाई चुम का जो ये वो है, मतलब बाहर क्या दिख रहा है, बाहर सलमान खान ने बोल दिया आके कि भाई इट्स चुम ओनली, देयर इज नो अदर, कोई और बंदा नहीं है, किसी और के ये इन्फ्लुएंस में नहीं है। ये इसने आपकी दोस्ती के ऊपर इन्होंने शिल्पा और करण को चुना हुआ है, और कभी भी कुछ भी बात होगी तो आप हमेशा थर्ड प्रेफरेंस रहोगी, ना कि फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर एक बात जो है, यहां पर चुम को एक तरह से दिखा दिया गया कि चुम इज रॉन्ग, राइट। तो यहां पर क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं कि यहां पर दिग्विजय ने जिसको बर्गर खिलाया था, किसको, श्रुतिका को, वहां पर उनको कहा कि भाई तुम ये खाओ, चीज खाओ, खाली चीज खाओ, बट मैं बर्गर खिलाऊंगा किसको, अपनी फेवरेट, मेरी फेवरेट को। और उसी के साथ जो है भाई, जो रियल भाईचारा था भाई, उनको भी जो है छोड़ा। फिर आपको बताते हैं कि बाहर से ऐसा लगता है कि शायद वो सिर्फ ये सब कुछ बाहर से पढ़ के आए हैं, इनको सब कुछ पता है भाई दिग्विजय को, ही नोज एवरीथिंग कि क्या चीज़ें हैं भाई ये, ही नोज एवरीथिंग कि कैसे मुझे गेम में आगे बढ़ना है, ही नोज एवरीथिंग कि भाई मतलब इनके साथ मैं अगर मतलब रहूंगा तो मैं इस गेम में आगे जाऊंगा। तो यहाँ पर एक अलग तरीके से जो है वो चुन लिया। तो दिग्विजय का जो गेम क्लियर है भाई, जिसने लिया करणवीर से पंगा या उससे दुश्मनी, तो उसने मुझसे भी ले ली है, ये बात क्लियर आउट है। कोई भी उठेगा कल को, चुम और करण की भी अगर फाइट हो गई ना, तो वो चुम से भी बात नहीं करेगा, वो चुम को भी एकदम साइड लाइन कर देगा, वो सिर्फ करण का ही है। प्यार हो गया है भाई, ऐसा लगता है प्यार हो गया है, ये प्यार है, प्यार नहीं तो फिर क्या है, क्या है ये प्यार। तो यहां पर है, तो यहां पर स्टेटमेंट आती है कि जब करण एंड श्रुतिका लड़ते हैं तो चुम को जो परेशानी होती है, तो यहां पर फिर से